ओके, खुदा हाफिज। बाय। मुझे बुला लिया और बैठकर बात भी नहीं कर रही हो। अब मैं जा रही हूँ। मम्मी, मुझे आपसे किसी चीज के बारे में जरूरी बात करनी है। ये तो तुम कल से कह रही हो। किस बारे में बात करनी है? अब ये मत कहना कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। वो बात नहीं है। हाँ, मुझे आपसे बीतर के बारे में बात करनी है। उससे क्या हुआ है? आप कुछ जानती हैं लेकिन बता नहीं रही हैं। उस घर में क्या चल रहा है मम्मी? मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही हो। आपकी और बीतर की कभी नहीं बनी और अब भी नोक-झोंक जारी है, लेकिन फिर भी आप उस घर में रहने पर बज़िद क्यों हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही। और इस सब के बावजूद बीतर कोई एतराज नहीं कर रही। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं उस घर में बीतर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हूँ। वो ये बात अच्छी तरह जानती है, इसीलिए जाने नहीं देती। बीतर का तहफ़्फ़ुज़ किससे कर रही हैं मम्मी? बहलूल से? क्या फजूल बात है। बहलूल का इससे क्या ताल्लुक? मुझे कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है। मम्मी, बहलूल को अच्छी तरह जानती हूँ। सच पूछें तो इतनी जल्दी अलिफ से शादी करने की वजह कहीं बीतर तो नहीं है। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि तुम अपनी बहन के बारे में क्या बात कर रही हो? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। ये फजूल बातें बीतर से कहना भी ना। दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखेगी। ठीक है, भूल जाए हमने ये बात की थी। लगता है तुम बहलूल को भूली नहीं हो अभी तक। ये बेहुदा ख्याल इसीलिए आ रहे हैं तुम्हें। मम्मी, क्या कह रही हैं आप? तुम देखो तुम क्या कह रही हो। बीतर की शादी में कोई मसला नहीं। वो अदनान से बहुत प्यार करती है और अदनान भी उससे। वो इस घर में बहलूल के साथ बड़े बाइज्जत तरीके से रह रही है। समझ नहीं आती ये बातें कहाँ से आ रही हैं तुम्हारे जहन में। आइंदा ये बात मत करना। ठीक है, आई एम सॉरी। आप भी कुछ नहीं कहिएगा। पागल हो गई हो। जाहिर है नहीं कहूंगी। मुझे अब घर जाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप फॉर्म पर वापस जा रही हैं क्या? मुझे कुछ और काम भी हैं। वो सब करने के बाद वापस जाऊंगी। आज रात ना जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। स्वीट हार्ट, मैं उन्हें बड़ा मिस करती हूँ। तो फिर आज रात आप यहीं हैं। ठीक है, बस बाहर मत आना। रात घर पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। आप जा रही हैं? अदनान के यहाँ जा रही हूँ। लगता है अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग से पहले फिर मुलाकात होगी हमारी। बड़ी खुशी होगी मुझे। अरे हाँ, अदनान बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तुम्हारी मेहनत से बड़े खुश हैं। मैं पूरी सलाहियत के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ, मगर फिर भी एक तजवीज़ देना चाहती हूँ। बिल्कुल। काम काज तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे पहले हमारे लिए सबसे अहम इस दफ्तर और कारोबार से भी ज्यादा है खानदान। बहुत अहम। अज़्म और कामयाबी से ज्यादा। इस खानदान के फर्द की हैसियत से तुम ज्यादा कामयाब रहोगे अगर अपनी तरजीहात का तयन उसी हिसाब से करो जब। समझ रहे हो मेरी बात? और जाहिर है हम भी खुश रहेंगे। मिस्टर अदनान ने मुझे ये मौका दिया है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उन्हें नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे यकीन है। पैकर को सलाम कहना और छोटे को बहुत प्यार। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बस आई एम डन, अब और नहीं खा सकती। हाँ रुको, नहीं खाओ ना। हेलो डार्लिंग। हेलो डियर, तुम क्लब में हो? नहीं, बहलूल के साथ हूँ। हम लोग खाना खा रहे हैं। अच्छा, कैसे आएंगे? कोशिश कर रही हूँ इसको समझाने की। अगर समझ में आ जाए और एलिफ के पास चला जाए उसको मनाने तो अच्छा हो जाएगा। वादा किया है। गुड। इनसे कहो जरा होश में आ जाएं तो बेहतर होगा। कह दूंगी। मेरी बहन आई हुई थी अभी। अच्छा, घर नहीं आई? यही बताने के लिए फोन किया है कि वो आज रात यहीं रहेंगी। ये ठीक रहेगा। तो ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। ओके डियर। और सुनो, इसे अच्छी तरह समझा दो कि लड़की को बिल्कुल तंग ना करे। ठीक है, खुदा हाफिज। बाय बाय। मिसेस अरसन आई हुई हैं, रात में यहीं रहेंगी। अंकल क्या कह रहे थे मेरे बारे में? उन्होंने कुछ पूछा? हाँ, कह रहे थे सुधर जाओ, होश में आ जाओ। मैं समझा कि रवियोली की जगह नहीं तुम्हारे पेट में। वाकई बहुत मजे किया। मैंने कहा था ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझको तुम कंफर्म गलत समझ रहे हो। एंजॉय। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जब मैं अमेरिका में थी ना, वहां मैंने ये बनाने की कोशिश की थी, मगर अच्छी नहीं बनी थी इस तरह की। तुम ये बिल्कुल नहीं सोच रही थी। ये कहानी तुमने अभी बनाई है ना? मैं तुम्हें कुछ कुछ समझने लगा हूं। छुपाओ नहीं, सच से बताओ। मैं अब तक तुम्हें समझ नहीं पाई। मुझे समझना कोई इतना आसान काम नहीं किसी के लिए भी। पहले अपने मुंह से क्रीम तो पोंछ लो। साफ हो गया? हाँ। अपनी प्लेट पे नजर रखो।